बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के डेफिनिट इंटीग्रल और उसकी प्रॉपर्टी पर बेस है। एवेल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो गिवन इंटीग्रल है इसको आई से डिनोट कर देते हैं। आई इज इक्वल टू दे रखा है 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स अपान एक्स डी एक्स। इसको हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम साइन इनवर्स एक्स को कुछ एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, माना कि ये टी के बराबर है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, साइन को राइट हैंड साइड में ले जाने पर साइन टी में बदल जाएगा। फिर हमें डी एक्स की भी ज़रूरत होगी। डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स, तो ये डी एक्स बन जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले लिमिट भी निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि टी की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर हम लोगों ने मानी है, ली है। जब एक्स की वैल्यू, ये चूँकि लिमिट एक्स की है, तो एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो रखेंगे, एक्स बराबर जब ज़ीरो रखेंगे तो टी कितना हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ज़ीरो, और साइन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी बदलने के बाद, यानी लोअर लिमिट जब एक्स बराबर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो टी की वैल्यू भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू ज़ीरो के बराबर हमको दे रखी है। तो हम देख रहे हैं कि टी की वैल्यू भी हमें ज़ीरो के बराबर ही मिल रही है। अब जब हम एक्स की वैल्यू अपर लिमिट 1 रखेंगे, जैसे कि ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं अपर लिमिट 1 है, तो जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो लोअर लिमिट टी की वैल्यू इस फार्मूले से, यानी इस वैल्यू से, इस रिलेशन से साइन इनवर्स 1, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है, यानी π/2 की वैल्यू होती है। तो अपर लिमिट यानी टी की वैल्यू जो होगी वो π/2 के इक्वल हो जाएगी। अब साइन इनवर्स एक्स को हमने टी लिया था, तो इसकी जगह पर टी रख देंगे, और उससे फिर वैल्यू मिली थी एक्स की साइन टी, तो इसकी जगह पर हम लोग साइन टी लिख देंगे एक्स की ये वैल्यू, और डी एक्स की वैल्यू हमें मिली थी कॉस टी डी टी। अब हम देखते हैं, जानते हैं कॉस अपान साइन की जो वैल्यू होती है वो कॉट के बराबर होती है। इस तरीके से हम लोग अगले स्टेप में लिख देंगे लिमिट 0 to π/2, ये टी की लिमिट है, और टी इंटू कॉस टी अपान साइन टी की वैल्यू हो जाती है कॉट टी के बराबर हो जाती है, और डी टी को एज इट लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। टी को हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ऐसे केस में अलजेब्रिक पहले फंक्शन को आइलेट हम लोग जानते हैं, आइलेट का यहाँ पर यूज़ करते हुए, यानी ये फार्मूला नहीं है, मेथड है, ये आई का मतलब इन्वर्स, तो यहाँ पर इन्वर्स का तो कोई फंक्शन है नहीं। तो उसके बाद आता है लॉगरिथम का भी कोई फंक्शन नहीं है। अलजेब्रिक में देखें टी है, और ट्रिग्नोमेट्री ये कॉस टी है, तो इसमें ये अलजेब्रिक पहले आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, और जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है होता है उसको सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, तो इंटीग्रेशन हमें फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख देंगे, और इंटीग्रेशन करना होगा सेकंड का, यानी कॉट टी का इंटीग्रेशन करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद माइनस डिफ्रेंशिएशन करना होगा फर्स्ट फंक्शन का यानी टी का, और इंटीग्रेशन करना होगा कॉट टी का टी के रिस्पेक्ट में, और जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, उस पूरे का इंटीग्रेशन करना होगा। लिमिट वही रहेगी 0 से π/2। तो इस लिमिट को पहले वाले टर्म पे यहाँ पर इस तरीके से 1 कर देंगे ब्रैकेट में 0 से π/2, और इसमें पूरा जो है इस इंटीग्रल पर लिमिट लगा दी जाती है 0 से, ये इंटीग्रल का साइन है एक ही है, ये 0 से π/2। तो यहाँ पर सिंगल ये इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट करली ब्रैकेट फ्लॉवर ब्रैकेट शुरू हो जाता है, जो यहाँ पर ख़त्म है। तो पहले तो हम यहाँ पर कॉट टी का इंटीग्रेशन, जो हम लोगों को याद होना चाहिए, लॉग साइन टी होता है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम वैल्यू लिख रहे हैं टी, और कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन टी, इसको हमें याद कर लेना चाहिए। कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन टी होता है। फिर यहाँ पर लिमिट है 0 से π/2, वो लिख देंगे, माइनस अगले स्टेप में देख रहे हैं कि अगला टर्म है माइनस का,
टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा और इसका भी वही आएगा जो इसका आया था, यानी लॉग साइन टी। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कॉट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ साइन टी और डी टी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अपर लिमिट लिखना होगी, यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी नज़र आएगा वहाँ पर टी की वैल्यू π/2 रख देंगे, लॉग ऑफ साइन π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी जहाँ पर भी टी होगा वहाँ पर 0 रखेंगे। हालांकि ये वैल्यू जो फाइंड की जाएगी वो लिमिट का यूज़ करते हुए फाइंड की जाएगी, और यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि टी बराबर जब 0 रखेंगे तो ये 0 में इंटू होता है, किसी का 0 ही हो जाता है, हालांकि ऐसा ये नहीं है। फिर भी हम लिमिट डायरेक्ट इसको करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लिमिट के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ऐसा समझ सकते हैं आप। तो माइनस, क्योंकि अगर यहाँ पर रखते हैं 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी जो होता है वो इनडिटर्मिनेट फार्म हो जाएगा। हालांकि जब हम लिमिट से सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 ही आती है, वही हमने यहाँ पर लिख दी है। तो ये प्रॉब्लम हमें इस तरीके से डायरेक्ट कर लेना चाहिए। माइनस देखिए यहाँ पर आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि लिमिट 0 से π/2 हो और यहाँ पर लॉग ऑफ साइन हो, चाहे यहाँ पर टी हो या एक्स है कोई भी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि ये जो वेरिएबल होता है आप कोई भी अगर लिमिट होता है जिसमें लिमिट होता है यानी डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इसमें आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, टी यूज़ कर सकते हैं, एक्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें लोग डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जो होती है माइनस की π/2 log 2, तो उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन π/2 की वैल्यू जो होती है, साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो तो हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल होती है, और ये तो 0 हो चुका है। और यहाँ पर सिर्फ बचा हुआ है π/2 और लॉग ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, और log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो π/2 इंटू ये वैल्यू आ जाएगी π/2 इंटू log 1 की वैल्यू 0 माइनस का 0 से π/2 log साइन x dx की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रखेंगे। तो ये वैल्यू पूरी 0 के बराबर आ चुकी है, और ये वैल्यू, और 0 से π/2 सिर्फ ये आया जो हमें इंटीग्रल की वैल्यू से फाइंड करवा रहे थे। लेकिन अब ये दिक्कत है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट की वैल्यू रख दें इसकी, जो हमें याद होती है माइनस का याद होना चाहिए, माइनस का π/2 और log 2, और ऐसे में फिर आंसर माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था आई था, और आई की वैल्यू थी लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स x अपान x dx, और ये माइनस माइनस प्लस होके π/2 log 2 आप इतना भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ना लिखना चाहें तो आप इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल दीजिए, अभी तक तो 1 नहीं पड़ा हुआ है, और इसकी वैल्यू को अलग से सॉल्व कीजिए, जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये वैल्यू सॉल्व होती है। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक और क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये डबल क्वेश्चन भी हो जाएंगे। हालांकि आप डायरेक्ट इसका यूज़ करते हुए इतना आंसर लिख सकते हैं, फिर भी हम इसको इसी क्वेश्चन में कर देते हैं अगर आप ना करना चाहें इसी क्वेश्चन डालने के बाद। और इस वैल्यू को जो टोटल यहाँ पर लिखी हुई है, इस वैल्यू को हम I1 मान लेते हैं, यानी I1 है 0 से π/2, और इसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, और ये है लॉग ऑफ साइन x dx। लिमिट जब 0 से स्टार्ट हो और ऊपर कुछ भी हो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी एक अप्लाई करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी ये होती है कि आप क्या करते हैं कि लिमिट तो एज इट लिख देते हैं, पूरे फंक्शन में जहाँ पर भी हमको x नज़र आता है वहाँ पर अपर लिमिट जो कि π/2 है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस करके लिख देते हैं, और देखते हैं फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी ये I1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाला तो ये वैल्यू जो आएगी वो भी I1 के ही बराबर रहेगी। इसे इक्वेशन नंबर सॉल्व हो जाएगा तब 3 डाल देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 यानी π/2 माइनस x cos x के बराबर होता है। इस तरीके से I1 मिला है, ये 0 से π/2 log ऑफ cos x dx। इस सवाल को हम इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से इतना भी सवाल आ सकता है, तो आप इसको फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, आ जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे। अब इसके अगले स्टेप ये होती है इन दोनों इक्वेशन को 2 और जो 3 हमें मिले हैं उनको ऐड करना होता है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 3, यानी हम इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर जो 3 आया है इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो इन इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में I1 है, राइट हैंड साइड में है लिमिट 0 से π/2, पहले वाले में लॉग ऑफ साइन
साइन एक्स डी एक्स है, और दूसरे वाले में आप इससे पहले जो टी चल रहा था आप टी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसमें कॉस एक्स डी एक्स आया था, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें इंटीग्रेशन को कॉमन ले लेंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा I1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास लॉग ऑफ साइन एक्स बचेगा, और राइट हैंड साइड में डी एक्स लिख देंगे तो लॉग ऑफ यहाँ पर कॉस एक्स बचेगा, और डी एक्स हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड में कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 बार लॉग है, आपको मालूम है लॉग को जब एक बार लिखा जाता है अगर प्लस है तो इनके बीच में इनटू आ जाएगा, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच में, जो कि लॉग के फंक्शन है यहाँ पर, तो कॉस एक्स है ये, तो इसमें इनटू हो गया और डी एक्स। उसके बाद में इसको हम एक बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मतलब यहाँ पर इनको एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, इनको कंप्रेस करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने पर यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा, यानी साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, और ये वैल्यू 0 से π/2 लॉग इसे लिखा जा सकता है। ये वैल्यू हो जाएगी साइन 2x/2 के इक्वल आ जाएगी, और यहाँ पर लॉग m/n का फार्मूला लग जाएगा, यानी लॉग के बाद यहाँ पर जो है वो डिवाइड में है, तो आप क्या करेंगे लॉग इस जो न्यूमरेटर में उसके साथ में दिया जाएगा, लेकिन माइनस के साथ में लॉग फिर डिनोमिनेटर के साथ में आएगा dx। अब यहाँ पर 2 टर्म बन गए हैं अलग अलग, इन टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी 0 to π/2 लॉग ऑफ साइन 2x का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, और 0 to π/2 लॉग 2 का हम अलग इंटीग्रेशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट है, यहाँ बाहर ले लेंगे, 1 का इंटू मार लेंगे, 1 बचेगा यहाँ पर, और ये इसके लिए तो हम अलग चीज़ यूज़ करेंगे, यानी हम देख रहे हैं कि 2x जो है इसको अब एक नया वेरिएबल हम मान लेते हैं, 2x को एक नया वेरिएबल कुछ भी आप मान लीजिए, y मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dy हो जाएगा, और dx की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा dy। तो इन वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था वो 2i1 के इक्वल चला आ रहा है ये, यानी 2i1 की जो वैल्यू है वो अब हो जाएगी इक्वल 2i1 इज इक्वल टू, लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने वेरिएबल को चेंज किया है। पहले जो लिमिट जो थी वो x की थी, वेरिएबल यहाँ पर x था, अब वेरिएबल चेंज हुआ और x y में ये रिलेशन है, y की वैल्यू यानी 2x है, तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 × 0 यानी 0 मिलेगी। जब x की वैल्यू यहाँ पर अपर लिमिट देख रहे हैं कि π/2 है, तो हम जब π/2 रखेंगे इस रिलेशन में तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी 2 × x की वैल्यू π/2 रखने पर पाई आ जाएगी 0 से पाई। तो लोअर लिमिट देख रहे हैं यानी y की वैल्यू 0 मिली है और अपर लिमिट पाई मिली है, तो 0 से पाई हो जाएगी, ये y की लिमिट आ गई। और बाकी भी चेंज होंगे, लॉग ऑफ साइन ये फंक्शन तो वही रहेगा, बस आपने वेरिएबल चेंज किया था, यानी 2x को y लिखा था और से dx की वैल्यू हो गई थी 1/2 y हो गई थी, dy हो गई थी, वो लिख दी है। फिर नेक्स्ट टर्म था माइनस था, और जैसे कि हमने बताया था यहाँ पर log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेने पर log 2 को बचेगा सिर्फ 1, जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से π/2 के बीच में इंटीग्रेट करना होगा। 1/2 जो कि कांस्टेंट है, इसे यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे तो 2i1 की वैल्यू चल रही लेफ्ट हैंड साइड में, ये 1/2 बाहर हो चुका है, लिमिट 0 से पाई है, लॉग ऑफ साइन y dy है राइट हैंड साइड में, सॉरी माइनस है, उसमें लॉग 2 है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, लिमिट इसमें 0 से π/2 जो कि यहाँ पर लिखी हुई थी, लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो लिख दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i1 के इक्वल चल ही रहा है 1/2, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रख देंगे। प्रॉपर्टी ये है कि अपर लिमिट अगर लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट जो है कुछ भी हो वो आधी हो जाएगी और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला तब अप्लाई हम लोग करते हैं कि ये इस फंक्शन में अगर हम अपर लिमिट में से अगर हम y को जो वेरिएबल है यहाँ पर उसको माइनस करके लिखेंगे तो वही फंक्शन आ जाता है। क्योंकि हमने डायरेक्ट देख लिया था कि अपर लिमिट यहाँ पर पाई थी और y की जगह पर यानी लॉग साइन y था, y की जगह पर अपर लिमिट यानी पाई में से y माइनस किया तो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये वैल्यू इसी के बराबर ही आ जाएगी। देखिए लॉग ऑफ साइन 180 यानी पाई मतलब 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है यानी साइन y के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये फंक्शन वही आ गया
एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हमने यूज़ किया है, यानी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। 2 से इधर इंटू हो जाता है, लिमिट इधर हाफ हो जाती है, इधर 2a थी तो ये a हो गई, आधी हो गई, और फंक्शन यहाँ पर इतनी वैसे ही रहेगा। लेकिन क्या था, ये तब होता है जबकि हम अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस करें और वो फंक्शन उसी के बराबर आ जाए। वैसे हमने यहाँ पर अपर लिमिट यानी 2a का मतलब पाई के से माइनस करके देखा, फंक्शन वही आ गया जो यहाँ पर था। तो ऐसे केस में हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, इस डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, log 2 है ये, और इनटू अपर लिमिट जो कि π/2 है माइनस लोअर लिमिट 0 लिख दिया, यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट। 2 से 2 भी ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यू चल रही है 2i1 के लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है, उसको लिखा। राइट हैंड साइड में देखिए, जैसे कि इससे पहले हमने बोला था कि डेफिनिट इंटीग्रल हो यानी इसमें लिमिट होती है, उसमें आप फंक्शन को चाहे x लिखें या y लिखें या t लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर y की जगह पर x भी लिख सकते हैं, और x लिखने पर पूरे वेरिएबल को हमें कुछ नज़र आएगा। ये π/2 शुरू में लिख दीजिए, जो कि π/2 इंटू log 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपको नज़र आ रही है x की फॉर्म में लिखने से कुछ और नहीं है, वही वैल्यू है जो हमने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर दिया था, उसको हमने i1 माना था। तो इस वैल्यू का i1 कह देंगे, तो राइट हैंड साइड में इस वैल्यू को i1 कह देंगे। तो इस i1 में से ये 2 टाइम्स i1 है, इसको उधर ले जाएंगे तो उधर जाके माइनस होके i1 बचेगा। i1 की वैल्यू माइनस का π/2 log 2 आ चुकी है, और हमने i1 को क्या माना था, i1 एक्चुअल में था इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 से π/2 log ऑफ साइन x dx था, जिसकी वैल्यू माइनस का π/2 log 2 है। इसकी वैल्यू को डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यूज़ करके दिखाया भी था। नहीं तो ये वैल्यू आ चुकी है, आप अगर डायरेक्ट ना याद करें, ना वैल्यू पुट करें, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख के फिर इसे इन स्टेप से करके यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।